सिडनी दहशतगर्द हमले के हवाले से बड़ा इंकशाफ। हमलावरों का भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर। फिलिपानी हुकूमत ने तस्दीक कर दी। 50 साल साजिद अकरम और 24 साल नवीद अकरम भारतीय शहरियों के तौर पर 1 नवंबर को सिडनी से फिलिपाइन पहुंचे। दोनों बाप बेटा 28 नवंबर को फिलिपाइन से वापस चले गए। BBC के मुताबिक मिंडानाओ के बाद इलाकों में शिद्दत पसंद पाए जाते हैं। 2017 में दाइश से वाबस्ता जंगजुओं ने मोरावी शहर पर कब्जा किया था। दोनों हमलावरों ने फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने बुंडाई बीच के हमले आवर की तफ्तीश में ताउन के लिए भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी से रब्ता कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई हुक्काम ने हमला आवर के पस मंजर की तफ्तीश के लिए इंडियन इंटेलिजेंस से ताउन मांगा। भारतीय इंटेलिजेंस ने ऑस्ट्रेलिया को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। हमला आवर नवीद अकरम के साथ काम करने वाले शख्स ने दावा किया था कि उसके ख्याल में नवीद अकरम के वालिद साजिद अकरम का ताल्लुक भारत से है, जबकि माँ अतालवी है। सिडनी के बुंडाई बीच पर हमले में 16 अफराद की हलाकत के वाक़े की तहकीकात जारी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी के वाक़े में किसी बड़े इंतहा पसंद ग्रुप के मुलविस होने को मुस्तरद कर दिया। कहा, हमला आवर बाप बेटा दाइश नजरियात से मुतासर थे। 24 साल नवीद अकरम किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉच लिस्ट में शामिल नहीं था। घोटकी में बस से अगवा किए गए 19 में से 11 मुसाफिर बाजियाब। DSP ओबाड़ो का कहना है कि मुगवियों को सोमियानी में मुकाबले के बाद बाजियाब कराया गया। पुलिस और डाकू में फायरिंग का तबादला जारी है। इलाके की नाकाबंदी कर दी गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक बस में खवातीन समेत 25 अफराद सवार थे। डाकू खवातीन को छोड़कर 19 मर्दों को अपने साथ ले गए। ऐनी शाहिदीन ने बताया कि डाकुओं की तादाद दर्जनों में थी। सबके पास जदीद असलहा था। मुसाफिर बस सादकाबाद से कोयटा जा रही थी। 16 दिसंबर 2014 पाकिस्तान की तारीख का जख्मों से भरा दिन। सानेह आर्मी पब्लिक स्कूल दर्दनाक और अजियतनाक वाकया। दहशतगर्द हमले में असातिज़ा समेत 150 फूल जैसे मासूम बच्चे जान से गए। पूरी कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। पाकिस्तानी अवाम APS के शोहदा को सलाम पेश करते हैं। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी, हुकूमत का वाज़ेह पैगाम। सानेहा APS की 11वीं बरसी के मौके पर सदर आसिफ अली जरदारी का APS के शोहदा को खिराज अकीदत। पैगाम में कहा, कौम मासूम बच्चों की कुर्बानी कभी फरामोश नहीं करेगी। शोहदा की याद हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ये दिल खराश सानिहा पूरी कौम के लिए एक अजीम आजमाइश था, जिसने हमारे दिलों को गम से भर दिया मगर हमारे हौसले पस्त ना कर सका। पाकिस्तान की सरजमीन से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा ही इस सानहे का हकीकी इंसाफ है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ और फितनाल हिंदुस्तान का गठजोड़ बेनकाब। बलूचिस्तान में शरंगेजी और मुनज़्ज़म साजिश का एक मरतबा फिर पर्दाचार। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मुलविस पेज 3 न्यूज़ थाई के नाम से चलने वाला एक्स अकाउंट भारत से कंट्रोल होने का इंकशाफ। जाली शनाख्त के जरिए भारतीय अकाउंट से गद्दार वतन मीडिया बलोच के नाम पर बारहा पैगाम रसानी। बलोच शनाख्त का दहशतगर्दी के फरोग के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल किया जाने लगा। भारतीय सरपरस्ती में शेख हसीना वाजिद का बांग्लादेश में सियासी रहनुमाओं के कत्ल का मंसूबा बेनकाब। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेशी सियासी कारकुन पर कातलाना हमले के बाद ढाका ने भारतीय सफीर को तलब कर लिया। उस्मान हादी पर कातलाना हमले में मुलव्वस मुल्जिमान की हवालगी का मुतालबा। ढाका में अवामी लीग के शिद्दत पसंद कारकुन की फायरिंग से उस्मान हादी शदीद जख्मी है। बांग्लादेशी वजारत खारजा का कहना है कि मफरूज शेख हसीना वाजिद आइंदा आम इंतखाबात को मुतासर करने के लिए दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ कर रही हैं। 16 दिसंबर 1971 तारीख का स्याह तरीन बाब, जब वतन अजीज को दुश्मन की साजिशों ने दोलख कर दिया और मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इस साने अजीम को 54 बरस बीते, लेकिन माजी की तल्ख़ यादें आज भी ताज़ा हैं। ये दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है।
स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज तेजी दौरान ट्रेडिंग 1003 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,71,772 पर देखा गया। डीजल 14 रुपये सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत को 263.45 पर बरकरार रखा गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत 14 रुपये फी लीटर की कमी के बाद 265.65 फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत में 12 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी की गई। सिंध पुलिस के 1990 में भर्ती होने वाले अफसरान के हक में बड़ा और तारीखी फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियरिटी की बहाली को आईनी और कानूनी हक करार दे दिया। हुकूमत सिंध की तमाम अपीलें मुस्तरद। सिंध सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार। 2019 से कबल वाली असली सीनियरिटी बहाल रखने का हुक्म दिया और मुतासरा अफसरान को बरवक्त तरक्की का मुकम्मल तौर पर अहल करार दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। बेघर सनती कारकुनों के लिए 720 फ्लैट की कुरानंदाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर कुरानंदाजी के प्रोसेस का आगाज किया। कामयाब सनती वर्कर्स को मुबारकबाद दी। मरियम नवाज का बेवगान और स्पेशल अफराद को कुरानंदाजी से अलग फ्लैट देने का हुक्म। मजीद 1872 फ्लैट आइंदा 18 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आला पंजाब की शेखपुरा में 700 वर्कर्स के लिए हॉस्टल 3 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। कराची में डंपर गर्दी का एक और वाकया। मलीर चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को रोंद डाला। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। लाश और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। नाजमाबाद नंबर 3 नफसियाती अस्पताल के करीब कार की टक्कर से राहगीर जाँ बहक, शनाख्त ताहाल न हो सकी। कराची पुलिस के अफसरान का कारनामा। 28 करोड़ रुपए की मंशियात मुबैना तौर पर 5 करोड़ रुपए में फरोख्त कर दी। एक्साइज ऑफिसर के घर से बरामद मंशियात करोड़ों रुपए में फरोख्त करने का इंकशाफ पर वज़ीर दाखिला सिंध का सख्त बरहमी का इज़हार। इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। एडिशनल IG कराची ने तहकीकाती अफसर एजाज बट और DSP को मुअत्तल कर दिया। शहर कायद में मुसल्ला और गैर मुसल्ला मुल्ज़िमान की 60,000 से ज़ायद वारदातें। बाइक कलेक्टर ने सबसे ज़्यादा 35,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें चोरी की। असलहे के जोर पर 6,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें छीन ली गई। मुख्तलिफ पार्किंग और घरों के दरवाजों से तकरीबन 1800 कारें चोरी। 300 कारें असलहे के जोर पर छीन ली गई। शहरियों को तकरीबन 17,000 से ज़ायद कीमती मोबाइल फ़ोन से महरूम कर दिया गया। बत्ताखोरी के 89, इक़बा बराए तावान के 13 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट। मुख्तलिफ वाक़यात में 530 से ज़ायद अफराद कत्ल। डकैती मुज़ाहमत पर 85 अफराद की जान गई। ओकाड़ा में धुंध के बायस कार बरसाती नाले में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 2 अफराद जाँ बहक, एक शख्स जख्मी हो गया। लाशों और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। शिद्दत 5.2 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले के झटके 12:51 पर महसूस किए गए। सदर और कलेक्टर में घर और दफातर लरस गए। शहरी खौफजदा होकर घरों से बाहर निकल आए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की फ़ज़ा आज भी इंतहाई मुज़र सेहत। लाहौर का AQI 320 हो गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त हो गया। फैसलाबाद 569 AQI के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। आलमी वेबसाइट के मुताबिक पेशावर का AQI 416 करार। कराची में भी स्मोक, शहरियों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना। BBC को 100 साला तारीख के सबसे बड़े बहरान का सामना। अमरीकी सदर ने BBC के खिलाफ $10 अरब हर्जाने का दावा दायर कर दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 6 जनवरी की तकरीर के एडिट शुदा क्लिप से साख को नुकसान पहुंचा। BBC ने मुकदमे के लिए कानूनी टीम मुतहरिक कर दी। अमरीकी अदालत में समाअत जल्द शुरू होने की तवक्को।
मैक्सिको में छोटा तैयारा हंगामी लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह, हादसे में 10 अफराद हलाक। तैयारा फुटबॉल ग्राउंड के करीब फैक्ट्री पर गिरा। हर तरफ धुएं के बादल छा गए। तैयारे के गिरने की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। ब्राजील में नस्ब मुजस्मा आज़ादी तेज हवाओं का सामना न कर सका। 24 मीटर बुलंद मुजस्मा देखते ही देखते जमीन बोस हो गया। मुजस्मा 90 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाली तूफान के बायस गिरा। चेयरमैन पीसीबी की जेर सदारत बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास, अहम फैसलों की मंजूरी। नेशनल क्रिकेट स्टेडियम कराची की तामीर 9 के दूसरे मरहले की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई। LCCA ग्राउंड को लंदन के ओवल ग्राउंड की तर्ज पर अपग्रेड करने का भी फैसला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी। इजलास के दौरान PSL लंदन और न्यूयॉर्क रोड शोज की कामयाबी पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और उनकी टीम की मेहनत और प्रोफेशनलिज्म को सराहा गया। अंडर-19 एशिया कप में ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच पाकिस्तान की UAE के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग जारी। मैच ICC अकेडमी दुबई में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने पहले मैच में मलेशिया को शिकस्त दी थी। मैनचेस्टर यूनाइटेड और बॉर्नमथ के दरमियान कांटे का मुकाबला। प्रीमियर लीग में मैच 4-4 गोल से बराबर हो गया। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में कुरानी फनपारों की खूबसूरत नुमाइश। कुरान पाक की मुख्तलिफ आयात को खूबसूरत आर्ट वर्क की सूरत में पेश किया गया। फनपारों में मेहनत कश और मजदूर तबके को भी दिलकश अंदाज में उजागर किया गया। हैदराबाद में कोटरी के माही गिर और सफेद बगले की 10 साला दोस्ती की अनोखी दास्तान। जख्मी सफेद बगले को माही गिर मजीद मल्लाह ने नई जिंदगी दी। सफेद बगला माही गिर की मोहब्बत का असीर होकर यहीं का हो गया। मजीद मल्लाह ने सफेद बगले का नाम बैन रखा। बैन इशारे और जबान समझता है, हिदायत पर उड़ान भी भरता है।